अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला। वो डेटा साइंटिस्ट है। वो फेड्स के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करता रहता है। आजकल उसको बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिला हुआ है वाइट हाउस का। तो उससे कुछ डिस्कशन हुई, कुछ चीज़ें पता लगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी अर्ज़ करूँ। ये वीडियो वक्त से बहुत पहले की है। ये आपको देखनी चाहिए 25 साल बाद। तो 2022 है, इसको कहीं सेव कर दीजिए और 2047 में इसको वापस देख लीजिएगा, ताकि जो बातें यहाँ पर हो रही हैं आपको समझ में आ सकें। अगले 25 सालों में हमारे पास दुनिया में एक बर्र आज़म और होगा। नया बर्र आज़म कह लें। बेसिकली जो अंटार्कटिका है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। फिर आप उसको साउथ अंटार्कटिका या नॉर्थ अंटार्कटिका बोल रहे हैं, वेस्ट बोल रहे हैं, साउथ बोल रहे हैं, जो भी नाम रखना होगा वो रख लेंगे। अंटार्कटिका के अंदर जो पानी है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं। पिछले 25 सालों के अंदर 75% जो ग्लेशियर्स हैं उसके वो मेल्ट हो चुके हैं। और अगले 25 सालों के अंदर जो बाकी बड़े छड़े बच गए हैं, थोड़े से 25% वो भी तकरीबन मेल्ट हो जाएंगे। अब इससे दुनिया की जोग्राफ़ी के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और हम लोग सो रहे हैं, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। मेडिटेरियन सी है ना, अगर आप मेडिटेरियन सी की हिस्ट्री निकाल के देखें तो 1000 साल हमने लगा दिए हैं लड़ लड़ के, जंगे कर करके सेटल डाउन होने में। कौन इस साइड पे रहेगा, कौन इस साइड पे रहेगा, किसका कब्ज़ा किस हिस्से के ऊपर होगा। अंटार्कटिका की 45% जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ लिंक करती है। आप पूरा रशिया से पट्टी उठाएं, सर्बिया तक चले जाएँ तो सर आपको अंटार्कटिका मिलता है। 23 से ऊपर बेसिस हैं रशिया की अंटार्कटिका बॉर्डर के ऊपर, जिसमें न्यूक्लियर की बेसिस भी हैं, बाकी बेसिस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है ना, इंडिया ने भी अपनी बेस बना ली है। वहाँ पे जाके पाकिस्तान का तो क्लेम ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। हम मार्स की, चांद की बात करते हैं, अपनी दुनिया की बात नहीं करते। जो तमाम बर्फ़ पिघल रही है, परमाफ्रॉस्ट है, जो हज़ारों साल से जमी हुई है, जिसमें वो पुराने पुराने जानवर भी हैं, जरासीम भी हैं। वो जब मेन स्ट्रीम वाटर के अंदर आएंगे तो वो जरासीम हमारे पास आएंगे पानी में शामिल होकर, जिससे हम लोग एक्सपोज होंगे, जिसका हमें अब आइडिया नहीं है। 10,000 20,000 साल पहले इंसानों के ऊपर आते थे। अब हमारी इस किस्म के जिस्म नहीं रहे कि उनको बर्दाश्त कर सकें। उसके लिए नई वैक्सीन बनेंगी, तमाम बीमारियाँ वापस नहीं फूट कर आएंगी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो वाटर मेल्ट हो गया है, इसकी वजह से दुनिया में फ्रेश वाटर तो दुनिया से ख़त्म हो रहा है। सबसे बड़ा जो रिजर्वायर होगा वो अंटार्कटिका में होगा। सबसे ज़्यादा ग्रीनरी जो होगी अंटार्कटिका में हो जाएगी। इनको जब ये वाटर मेल्ट हो जाएगा तो दुनिया में मादनियात का सबसे बड़ा जो ज़ख़ीरा होगा वो अंटार्कटिका के अंदर होगा। सिर्फ इसकी वजह से जो सी रूट्स नए क्रिएट होंगे तो ग्लोबल जो शिपिंग है उसमें कम से कम 15 दिन का फ़र्क पड़ जाएगा। उसको जो ग्लोबल शिपिंग का टाइम है वो 15 दिन रिड्यूस हो जाएगा। इन चीज़ों पे हमें चाहिए कि हम आज गौर करें। हमारे पास कोई थिंक टैंक हो, कोई सोचने वाला बंदा या इदारा हो जो सोचे कि अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान की जोग्राफ़ी सूरत हाल के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या हम जाके वहाँ पे कोई ज़मीन ले सकते हैं 100-200 एकड़ की, जिस पे फार्मिंग कर लें, जिससे अपने लोगों के लिए खुराक का बंदोबस्त कर लें, कोई बहरी अड्डा बना लें, कोई शिपिंग पोर्ट बना लें, कोई काम करें। तो जोग्राफिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट किया जाता है ना टॉपिक, वो जोग्राफिया का है। हम बच्चों को मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं से पहले तो पढ़ाते ही नहीं ना कि जोग्राफिया किसे कहते हैं। मेरा एक जो दोस्त है अब्दुल्ला, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो कहने लगा मुझे कि बचपन में जब बच्चे उसकी गोद में होते थे तो क्या करता था, उनको जब घर में लेके घूमता था ना तब जोग्राफिया पढ़ाना शुरू कर देता था। तो बोलता देखो ये दरवाज़ा है ना, ये चीन का है, इससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। फिर ये जो साइड के ऊपर गमला पड़ा हुआ है ना, और 2 गमले आपस में सर्बिया और कोसोवो हैं। अच्छा हम झूले के पास आ गए ना, ये एशिया है। अच्छा वो कॉर्नर पे टेबल पड़ा हुआ है वो न्यूजीलैंड है। अब छोटा बच्चा है 4-5 साल का, उसको क्या पता है। लेकिन पूरे घर में वो रोज़ गोद में लेकर उनको चक्कर काटता था और पूरी दुनिया के वो 100-150 ममालिक घोल के बता देता था। आप कभी उसके घर पे जाएँ तो ये एक बड़ा सारा ना 60 इंच का वो नक्शा लगा हुआ है पूरी दुनिया का। और आप उससे किसी पे उंगली रख के पूछ लें कि भाई ये यहाँ पे कौन सा मुल्क है, तो उसका टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है कि मुल्क ये, शहर ये, यहाँ पे ये काम हो रहा है, इसकी गवर्नमेंट है, तमाम चीज़ें। क्योंकि तमाम चीज़ें उसकी ना गुट्टी में पड़ी हुई हैं ये जोग्राफिया की। अब यकीन जानिए, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते बगैर जोग्राफिया के, और जोग्राफिया नहीं पढ़ सकते बगैर हिस्ट्री के। तो इन चीज़ों को अगर आपको समझना है तो जोग्राफिया पढ़ना पड़ेगा। हम बात करते हैं इस्लाम आया था अज़म फ़ारूक रज़ा के दौर के अंदर, सारे लोग मुसलमान हो गए थे, 2 लाख मुरब्बा मील के ऊपर ज़मीन फैली थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर पूरी दुनिया में जो तादाद थी, पॉपुलेशन थी लोगों की, वो तकरीबन 17 से 20 करोड़ थी। तो यानी कि उस वक्त पूरी दुनिया में जितने लोग थे उससे ज़्यादा लोग आज पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो जब तक आप चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज़ नहीं करते, आप असल में बात समझ नहीं सकते कि हो क्या रहा था, रोमन्स क्या कर रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे, ईरान में क्या हो रहा था, करेंसी कैसे चल रही थी, इन्फ्लेशन वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो क्या था, डिमोनेटाइजेशन शुरू हो गई थी, वो क्या चीज़ थी। इनको आपको कंटेक्चुअली पढ़ना पड़ता है। मेरा वो
चैनल है ना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, उस पर ब्लॉकचेन का कोर्स है, तो उसके शुरू के आप लेक्चर्स देख लीजिए 10-12 हिस्ट्री ऑफ मनी के ऊपर, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो भारत मैंने सोचा एक 25 साल एडवांस वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं, जिसमें एक नए बर्र-ए-आज़म से आपको मुतारिफ़ करवा दूं। 25 साल बाद ये वीडियो देखिएगा, तब तक वो आ चुका होगा, तो फिर ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएंगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।